Hello बच्चों, let's read this question. The question said that state whether the following statement are true or false. Justify your answer. Well, the triangle ABC with vertices minus 2, 0, B 2, 0, C 0, 2 is similar to triangle DEF with vertices D minus 4, 0, E 4, 0 and F 0, 4. बोलता है कि बताओ कि ये जो हमें नीचे स्टेटमेंट दे रखा है ये ट्रू है या फॉल्स है और इसे जस्टिफाई भी करो। बोलते हैं एक ट्रायंगल एबीसी है जिसके वर्टिसेस ए के कोऑर्डिनेट है -2, 0, बी के कोऑर्डिनेट है 2, 0 और सी के कोऑर्डिनेट है कितना 0, 2। ये सिमिलर है किसके ट्राइंगल डीएफ के और जो ट्राइंगल डीएफ के कोऑर्डिनेट दे -4, 0 4, 0 एंड 0, 4 ये हमें उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। अब देखो अगर मैं इन ट्राइंगल को इसमें बनाऊं, मान लो ये मेरा कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये मेरा कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये मेरी ये अगर इसे हम ड्रॉ करें, ये मान लो ये मेरी क्या है, ये मेरी वाई एक्सिस है और ये मेरी क्या है एक्स एक्सिस है। ये मेरी वाई एक्सिस है और ये मेरी क्या है एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस क्लियर। ये अब देखो ये -y ये मेरा -x और जहां पे ये दोनों एक्सिस मिलते हैं ये मेरा क्या है ओरिजिन है ये। अब अगर मैं इसे ड्रॉ करूं, ये मेरा 1, ये 2, ये मेरा 3, ये मेरा 4, ये मेरा 5, ये इधर आएंगे -1, ये -2, ये -3, ये -4 और ये मेरा क्या हो -5। ये जी ऊपर 1 2 3 ये हो गया 4 और ये मेरा क्या हो गया 5। ये नीचे कितना -1, ये कितना -2, ये कितना -3, ये -4 और ये कितना -5 हो गया। ये अब देखो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले एबीसी को ड्रॉ करें, अगर मैं एबीसी को मार्क यहाँ पे ड्रॉ करूँ, अब देखो पहला कोऑर्डिनेट क्या है -a के कोऑर्डिनेट -2, 0 तो -2 यानी एब्सिसा मेरा -2 है और y कितना है कोऑर्डिनेट कितना है ये मेरा कितना है 0। तो ये पॉइंट कहाँ पड़ेगा, ये हो गया ए पॉइंट है, ये हो गया ए। दूसरा क्या है 2, 0 तो 2, 0 कहाँ पे पड़ेगा भाई, 2 पॉजिटिव में है तो और ये हो गया ये हो गया बी। और सी कहाँ पड़ेगा 0, 2 यानी 0 मतलब x 0 है और y कितना 2 तो ये हो गया ये। तो अगर मैं इन तीनों पॉइंट को मिलाऊं तो ये बन गया, ये मेरा इतने तो आ गई ये। तो मैंने ये वाला अपना ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया कि ये एबीसी मेरा ये होगा ये। अगर मैं यहाँ पे डीएफ को ड्रॉ करूं, अगर डीएफ में क्या है, डी के कोऑर्डिनेट कितने -4, 0 तो -4 तो यहाँ पे पड़ेगा। अगर मैं इसे ड्रॉ करूं तो ये मेरा ये माइनस का 4 का, ये मेरा -4 और 0, ये तो ये वाला पॉइंट हो गया मेरा डी। ई कितना है 4, 0 तो ये हो गया 4। अब ये 4 यहाँ पे है और y 0 है तो यहाँ पे पड़ेगा, ये हो गया मेरा ई। और f कितना है 0, 4 तो ये हो गया 0, 4 यहीं पे पड़ेगा तो ये मेरा हो गया f पॉइंट हो गया। तो अगर मैं इसे मिलाऊं तो ये मेरा क्या बन गया, ये अगर इसे यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो ये मेरा क्या बन गया डी एफ ट्राइंगल भी बन गया। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये मेरी लाइन होगी ये मेरी क्या हो जाएगी ये। तो ये हो गया मेरा डी ई एफ ट्राइंगल। अब हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अगर ये सिमिलर है तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, अदरवाइज ये क्या होगा फॉल्स होगा। अगर मैं यहाँ पे अगर ट्राइंगल एबीसी की अगर ट्राइंगल एबीसी की बात करें, इन ट्राइंगल एबीसी ए बी सी, अगर मैं इन ट्रायंगल एबीसी में ए बी की लेंथ निकालू ए बी, और हम जानते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला, जो मेरा डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये मेरा होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फॉर्मूला ये होता है। अगर मैं यहाँ पे ए बी निकालू, अब देखो ए बी तो ए बी की जो मेरी ये बनेगी, अगर मैं यहाँ पे ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो ए बी कितना आएगा ये अंडर द रूट। अब देखो ये के ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं भाई -2, 0 है और बी के कोऑर्डिनेट कितना है 2, 0। अगर किसी को भी ये मान लो ये x1 ये y1 ये हो गया इसके लिए x2 ये y2, अगर इसमें ये करे तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा अगर x2 माइनस x1 तो होगा 2 माइनस माइनस और एक है ना माइनस का 2, ये 2 - x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस वन तो 0 - 0 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर ये होगा 2 अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 2 + 2 कितना 4 और 4 का स्क्वायर कितना 16, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 60 और 0 - 0 0 तो ये कितना है 16 और उसका अंडर रूट कितना 4। तो ए बी की लेंथ निकल के आ गई कितनी 4 आ गई। अब इसी तरीके से अगर मैं BC की लेंथ निकालू, BC अब देखो B का है, B ये है और C का है यहाँ पे।
तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं भाई, यहाँ पे सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 0,2 है, 0,2। अगर मैं यहाँ पे निकालूं तो यहाँ पे BC की लेंथ कितनी बनेगी, किसी को भी x1 किसी को भी y1 मान सकते हैं बीच में से। तो अगर 2 माइनस जीरो का होल स्क्वायर, 2 माइनस जीरो का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, 0 - 2 का होल स्क्वायर, ये 0 - 2, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट 0 माइनस, तो 2 माइनस जीरो का होल स्क्वायर और 0 - 2 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, तो ये होगा √4 प्लस 4 हो जाएगा, 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर कितना 4, और 4 प्लस 4 कितना √8, और √8 मेरा कितना होता है 2√2 होता है, तो ये आ गया 2√2। अगर मैं यहाँ पे इसी तरीके से सी ए निकालू तो सी ए भी कितना आएगा, अगर सी ए को फाइंड आउट करें तो सी के कोऑर्डिनेट भाई कितने हैं 0,2 और इसके कितने हैं ये, तो अगर इसे x2 y2 माने तो ये कितना हो जाएगा भाई 0 - 2 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा भाई 2 - 0 का होल स्क्वायर, ये 2 - 0, तो ये कितना 0 - 2 कितना होगा माइनस का 2 और उसका स्क्वायर कितना 4 प्लस 4, और 4 प्लस 4 कितना होगा √8, और √8 कितना होता है 2√2। तो मैंने इस ट्रायंगल में तीनों की लाइन निकाली, ए बी बी सी और सी ए तीनों की लाइन निकाली। अब अगर मैं दूसरे ट्रायंगल की बात करूं, इन ट्रायंगल, अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल डी ई एफ की बात करें, डी एफ, अगर मैं इसमें भी तीनों साइड की लेंथ निकालूं तो सबसे पहले अगर हम डी की लेंथ निकालें, अब देखो डीई, डी की लाइन निकालेंगे तो डीई, अब डी कहाँ पे ये रहा डी और ई कहाँ पे यहाँ पे, तो इसके जो कोऑर्डिनेट है भाई डी के कोऑर्डिनेट कितने -4,0 और इसके कितने हैं 0, इसके कितने 4,0, ये -4,0 और 4,0, तो अगर इसकी लाइन निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, होगा 4 माइनस माइनस 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस कितना होगा 0 - 0 का होल स्क्वायर, 0 - 0, अब ये तो 4 माइनस माइनस कितना प्लस, तो ये होगा 8, 8 हो गया, और 8 का स्क्वायर कितना 64, और 64 का अंडर रूट कितना 8। यार अगर दूसरे की EF की लेंथ निकालो तो EF मेरा कितना आएगा, अगर E के कोऑर्डिनेट आपको पता है, E के कोऑर्डिनेट वही होगा EF, F E के कोऑर्डिनेट 4,0 और इसके कोऑर्डिनेट कितने 0,4, ये तो अगर मैं ये सॉरी ये कितने 4, ये E के कोऑर्डिनेट कितने, E के कोऑर्डिनेट तो 4,0 और F के कोऑर्डिनेट 0,4, तो अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, होगा 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर। अब देखो 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना 16 और इसका अंडर रूट, तो 16 प्लस 16 कितना √32, और √32 कितना होता है 4√2 होता है, कितना 4√2। अगर हम ये आ गया EF, अगर हम यहाँ पे FD निकालें, क्या निकालें FD, DF या FD निकालें, तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो है बनेगी कि ना 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस ये ना 4 - 0 का होल स्क्वायर, ये तो ये बन गया। अब देखो 0 - 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, तो ये 0 - 4 माइनस का 4 और -4 का स्क्वायर 16, और ये कितना होगा 4 का स्क्वायर 16, तो ये होगा ये, तो 16 प्लस 16 कितना √32, और √32 कितना होगा 4√2, तो ये मेरी इनकी वैल्यू आ गई। तो मेरा ए बी भी निकल गया, बी सी भी निकल गया, सी डी। हम देख रहे हैं कि जो ट्राइंगल एबीसी की साइड है, जो ट्राइंगल डी एफ की साइड है, वो ट्राइंगल एबीसी की साइड से क्या है दुगनी है। तो हम जानते हैं अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होता है तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है इक्वल होता है। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ तो ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू बी सी अपॉन कितना बी सी अपॉन कितना ई एफ, और इक्वल्स टू क्या होगा सी ए अपॉन कितना एफ डी, ये होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे किसी की वैल्यू पुट करें तो ये होगा 4/8 इक्वल्स टू ये होगा 2√2 अपॉन कितना 4√2, और ये इक्वल्स टू कितना होगा 2√2 अपॉन कितना 4√2। अब इन्हें जब आप काटेंगे तो ये सबसे कितना मिल रहा है मुझे 1/2 मिल रहा है, कितना 1/2, यानी इसका मतलब क्या है कि अगर इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर है तो ये इट मीन्स क्या है कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है सिमिलर है। तो हम लिखेंगे सो सो ट्राइंगल डी ई इन ट्राइंगल ए बी सी is similar to triangle DEF. So this is true statement. ये statement क्या है true statement. I hope you understand the concept. Thank you.